अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फंक्शन से जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे रिटर्न करवाते हैं, एंड देन जो रिटर्न वैल्यू होती है हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ। सो गाइज़, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से जो फाइल है वो बना के रखी है, जिसका मैंने नाम रखा है रिटर्न वैल्यू डॉट cpp। एंड देन यहाँ पे मैंने जो सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का वो मैंने बना के रखा हुआ है। सो गाइज, जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं तो हम जब उसको डिक्लेयर करते हैं या हम फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं तो हम उसके साथ उस फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो फंक्शन है हम अगर उसके साथ इंट लगाते हैं तो वो मतलब यह है कि रिटर्न टाइप इंटीजर लगाते हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो फंक्शन जो है वो कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। अगर हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो उसके लिए हम जो है वो वॉइड की वर्ड का जो है वो यूज़ करते हैं। सो जो फंक्शन होता है वो एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। तो अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो बनाता हूँ जिसके अंदर हम जो है वो क्यूब रिटर्न करवाएंगे किसी भी नंबर का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर, यहाँ पे मैं फंक्शन की डेफिनेशन भी जो है वो यहीं पे बनाऊंगा मैं डिक्लेयर करने के बाद। एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यूब, जो फंक्शन का मैंने नाम रखा है वो क्यूब। एंड देन इसके अंदर हमने जो है वो एक पैरामीटर जो है वो लेंगे जिस नंबर का हम जो है वो क्यूब जो है वो कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उसको हम जो है वो सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं जो है हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न करवानी है तो उसके लिए हम जो है वो रिटर्न कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा रिटर्न, एंड देन मैंने यहाँ पे जो है वो क्यूब रिटर्न करवाना है तो मैं नंबर को जो है वो 3 दफ़ा आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो हमें जो क्यूब है वो मिल जाएगा। सो गाइस, जो हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा एक ही वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। जब यहाँ पे हमारा क्यूब कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू जो है वो बनेगी, और जो हमारा फंक्शन जब हम इसको मेन फंक्शन के अंदर जो है कॉल करेंगे या किसी और फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो तब भी हमें सिर्फ ये एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। मतलब हम एक फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही रिटर्न स्टेटमेंट हम बहुत ही लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इफ एल्स लगाई हुई है अपने फंक्शन के अंदर तो उस केस में भी ये होगा कि हमें सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न जो है वो होगी। अगर इस केस में मैं यहाँ पे 2 रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर भी जो है वो रिटर्न करवाता हूँ, तो अगर मैं इस कोड को भी रन करता हूँ अपने फंक्शन को कॉल करें तो हमें यहाँ पे जो है वो एरर मिलेगा कि हम एक फंक्शन के अंदर 2 वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न नहीं करवा सकते अनलेस कि वो किसी इफ एल्स कंडीशन के अंदर लिखा हो। तो वहाँ पे जो रिटर्न होगी कोई भी स्टेटमेंट वो हमें कंडीशन की बेस के ऊपर जो है वो होगी। तो अब मेन फंक्शन के अंदर जो है वो मैं एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ सी के नाम से, एंड देन यहाँ पे मैं फिर यूज़र को बोलता हूँ कि वो कोई वैल्यू जो है वो इंटर करे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटर वैल्यू, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली यूज़र से जो कोई भी इनपुट ले लेता हूँ, मैं इनपुट सी के अंदर लूँगा। एंड देन अब जो हमारी जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको यूज़ करने के जो है वो 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला वो तरीका है, उसको मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर जो है वो लिख लेता हूँ। वो तरीका है कि हम इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी वैल्यू रिटर्न होगी हम उसको किसी दूसरे वेरिएबल को जो है वो असाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे जो यूज़र जो वैल्यू रिटर्न करेगा है उस असाइनमेंट के लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल, एंड देन यहाँ पे मैं फंक्शन जो है वो उसको मैं कॉल करता हूँ। तो मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो मिटा देता हूँ क्योंकि अगर मैंने इस तरह रन किया तो मैं जो है वो एरर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन है मैं उसको कॉल करता हूँ। तो जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है क्यूब, तो मैं यहाँ पे क्यूब, एंड देन यहाँ पे मैं उसके अंदर जो सी है वो जो है पास करवा दूँगा। सो ये पहला तरीका है कि हम इसको किसी वेरिएबल जो वैल्यू रिटर्न होगी हम किसी वेरिएबल को जो है वो असाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है कि हम किसी कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो हम उसके अंदर जो है उसकी वैल्यू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमें क्यूब की वैल्यू रिटर्न होगी उस वैल्यू को हम किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, या अगर हमने कोई उस वैल्यू रिटर्न होगी उसकी बेसिस के ऊपर कोई कंडीशन एवेलुएट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, में यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे समझ आ जाए। तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है वो क्रिएट करता हूँ ए के नाम से, एंड देन यहाँ पे जो क्यूब की वैल्यू आएगी फॉर एग्जांपल मैं उसको 5 से फिर से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा, एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई, एंड देन यहाँ पे मैं फंक्शन जो है वो उसको कॉल कर लूँगा, और मैं उसी तरह जो सी की वैल्यू होगी वो मैं
उसके अंदर जो है वो पास करवा दूंगा। सो अब जो तीसरा तरीका है कि वो हम सिंपली जो हमारी जो वैल्यू होगी हम उसको सिंपली जो है वो प्रिंट भी जो है वो करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटपुट, सिंपली मैं यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ। तो उसके लिए हम सिंपली जो सी आउट स्टेटमेंट होगी हम वो लिखते हैं एंड देन द वैल्यू ऑफ क्यूब इज, एंड देन यहाँ पे हम जो सिंपली जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले फंक्शन का नाम लिखूँगा एंड देन उसके अंदर जो वैल्यू होगी हमने पास करवानी होगी वो पास जो है वो करवा दूँगा। सो अब मैं यहाँ पे भी ये जो रिज़ल्ट की वैल्यू है मैं इसको भी सी आउट के ज़रिए जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ। फिर मैं अपने कोड को जो है वो रन करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं रिज़ल्ट को जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एंड एल लिख देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में जो अगली वैल्यू हो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। इसी तरह मैं यहाँ पे ए को भी जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एंड एल जो है वो लिख देता हूँ। सो ये तीन तरीके हैं कि हमारा जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको हम तीन तरीक़ों से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये कि हमारा जो फंक्शन होता है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो रिटर्न जो है वो करेगा। ये हमेशा आपने बात याद रखनी है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक टाइम पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। सो अब मैंने ये कोड जो है वो लिख लिया, तो अब सिंपली मैं इसको यहाँ से जो है वो रन करता हूँ। सो यहाँ पे मैं वैल्यू को भी इंटर कर देता हूँ, मैं इंटर करता हूँ 3। तो हमें यहाँ पे जो है पहले असाइनमेंट स्टेटमेंट में हमने जो रिटर्न वैल्यू थी उसको हमने एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाया था, तो हमें 27 यहाँ पे प्रिंट हुआ। फिर अगली बारी हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर रिटर्न वैल्यू को यूज़ किया, तो हमें यहाँ पे जो 27 मल्टीप्लाई 5 हुआ तो हमें 135 मिला। फिर अगली बारी हमने सिंपली जो तीसरा तरीका है रिटर्न वैल्यू को यूज़ करने का उसको हमने सिंपली यहाँ पे जो है वो आउटपुट जो है वो करवा दिया। तो आई होप कि आपको ये रिटर्न वैल्यू समझ आ गया होगा, हम फंक्शन से वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं एंड देन उसको यूज़ कैसे करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।